हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे 1526 से 1764 के बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुगल गठजोड़ के कारण किस प्रकार जातिवाद चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। साथ ही साथ हम जानेंगे 15वीं-16वीं शताब्दी में किस प्रकार से जाति के खिलाफ संतों ने आंदोलन चलाया और ब्राह्मणवादियों के द्वारा उस आंदोलन को भ्रमित किया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल। तो लिखते हैं, 15वीं-16वीं सदी में भारतीय समाज ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जातियों के मकड़ जाल में फंसकर पूरी तरह से बिखर गया था। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ इसी समय बहुत सारे समाज सुधारक आए, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने रक्षक क्षत्रियों के साथ मिलकर कठोर दमनात्मक कार्रवाई करते हुए कबीर आदि संतों के सामाजिक सुधार आंदोलन को दबाने का काम किया। फिर भी समाज सुधारक संतगण उस ब्राह्मणी वर्ण और जाति व्यवस्था से इतना दुखी थे कि अपने समाज सुधार आंदोलन को उनके बलपूर्वक रोकने के बावजूद भी नहीं रुके और उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए वर्ण व्यवस्था के तहत निम्न जातियों के समाज सुधारक द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार आंदोलन को रही सही कसर तब और पूरी कर दी जब बहुजनों की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने इस बात का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि ये समाज सुधारक लोग संत हैं और ये ब्राह्मणी धर्मानुसार अपना मार्ग चुने हैं, इसलिए इनका समाज में मान सम्मान बढ़ा है। आप लोग भी अगर मान सम्मान पाना चाहते हैं तो हिंदू धर्मानुसार कार्य करें। अब उस बढ़ते हुए समाज सुधार आंदोलन को रोकने हेतु ब्राह्मणों ने उनके समाज सुधार कार्यक्रम को धर्म से जोड़कर भक्ति आंदोलन या संत आंदोलन का नाम दे दिया और लोगों के बीच काफी प्रसारित भी किया, ताकि बहुजन लोग अपनी अपनी जातियों के अंदर ब्राह्मणों के विषमता मूलक धार्मिक व्यवस्था के उत्थान हेतु सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणों के फैलाए गए अंधविश्वास और असमान जाति व्यवस्था में बंधते चले गए। मुगल कालीन 1526 से 1764 ईस्वी के आसपास का भारतीय काल भारतीय व्यवस्था में सारी जातियों के वर्ण आधारित विभाजन इस प्रकार उल्लेख मिलता है, जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पर ब्राह्मणी बकवास मानता हूँ। यह राजीव पटेल जी लिख रहे हैं। क्या है? ब्राह्मण वर्ग, राजपूत या फिर सम्राट, क्षत्रिय वर्ग, व्यापारी, वैश्य वर्ण, कृषक, पशुपालक, अन्य पेशागत समुदाय, सछूत वर्ग, मजदूर, अछूत शूद्र। मुस्लिम शासकों के काल 1206 ईस्वी के आसपास से ही लागू ने जब भारतीय समाज पर जजिया टैक्स लगा, तब ब्राह्मण वर्ग के लोग उस जजिया टैक्स के दायरे से बाहर हो गए थे। दरअसल जजिया टैक्स का मूल उद्देश्य था कि जो कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता है तो वह इस्लाम धर्म का दुश्मन समझा जाएगा और इस कारण वह व्यक्ति मुस्लिम सम्राटों को टैक्स देगा। मुगलों अर्थात मुस्लिम शासकों की एक प्रजाति के इस प्रस्ताव पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों ने मुगलों से मिलकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र तो किया, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार किया या नहीं, इसका पुख्ता सबूत
नहीं मिलता है, लेकिन मुगलों के बनाए जाल जजिया टैक्स से जरूर मुक्त हो गए। दूसरा प्रमुख वर्ण क्षत्रिय वर्ण था, जिसमें उस समय के भारतीय सम्राट या राजपूत लोग आते थे। कुछ सम्राट अर्थात राजपूत मुगलों की शर्तों को नहीं मानकर जंगलों में पलायन कर गए और आज की कुछ घुमंतु जाति बन गए। कुछ राजपूत शासक मुगलों से युद्ध करते हुए मारे गए, जबकि बहुत सारे राजपूत शासक मुगलों की शर्तों को मानते हुए इस्लाम स्वीकार कर लिए। अकबरनामा के अनुसार ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के लोग मुगलों से छुपे तौर पर पारिवारिक संबंध बनाने लगे थे। इसका स्पष्टीकरण आज के ब्राह्मण समाज के लोगों को देना चाहिए। इस विषय पर आज के क्षत्रिय कहलाने वाले लोगों या क्षत्रिय वर्ण धारण करने की रेस में दौड़ करने वाले विद्वानों को भी इसका जवाब देना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। यानी कि इन सछूत और अछूत के खून में गुलामी करने की प्रवृत्ति ब्राह्मणों ने 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के कार्यकाल में जबरदस्ती बैठा दी थी। तो हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मुगलों के साथ मिलकर जाति व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत किया। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।